आप सभी को मेरा प्रणाम। जो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ वो है Q&A वीडियो। जो आप लोगों ने मुझे वीडियो में कमेंट करके सवाल पूछे हैं, मैं उनका जवाब लेके आई हूँ। और Q&A वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बारी में आपको उत्तरकाशी का व्यू दिखा देती हूँ, उत्तरकाशी का सुंदर सा नज़ारा दिखा देती हूँ, क्योंकि आजकल मैं हूँ उत्तरकाशी में। और ये देखिए उत्तरकाशी में भी ना पर डे ऐसा ही हो रहा है। रात को अच्छी सी मोटी तेज़ बारिश हो रही है और जैसे सुबह हो रही ना वैसे ये देखिए चमचमाती हुई धूप खिल रही है। और ये देखिए आज ना गंगा जी का जलस्तर भी काफ़ी कम हो रखा है। परसों रात को ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो गंगा जी का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ा हुआ था, लेकिन आज रात को कम बारिश हुई तो आज गंगा जी का जलस्तर भी काफ़ी कम हो रखा है। तो अब Q&A शुरू करते हैं। और अगर मेरा ये वाला Q&A का वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया और किसी के कमेंट के जवाब अगर मैं नहीं दे पाई तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए दूसरा Q&A वीडियो लेके आऊँगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कमेंट है, ये है वर्षा शर्मा जी का। नमस्ते गीता दीदी, बहुत दुख हुआ यह देखकर। हर्षिल धराली सब जगह मैंने काम करा है, वहाँ के लोग कितने मेहनती और साफ दिल के होते हैं। यह आपदा को सुनकर बहुत दुख हो रहा है। वर्षा शर्मा जी, जिस दिन ये हर्षिल और धराली में भीषण आपदा आई थी तो आपने देखा होगा कि लोगों के पूरे जीवन भर की कमाई, लोगों के बड़े बड़े होटल थे, लोगों के बगीचे थे और साथ में ना सेब के जो पेड़ थे काफ़ी बड़े बड़े थे और काफ़ी बड़े बड़े बगीचे थे, लोगों की जान गई है। और हमारे जो पहाड़ी होते हैं, जैसे हमारे मुखबा धराली के लोग हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं अपने बगीचों में और वो देखा आपने कि ये सब उस भीषण आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ भी नहीं बचा, पूरा एक मैदान से दिख रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे लोगों के होटल थे, कहाँ पे लोगों के बगीचे थे। तो ये मतलब दुख की घड़ी तो है ही, बाकी आपने सब वीडियो में ही देखा है। दूसरा कमेंट है वो है पूजा जसपा जी का, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि सभी लोकल्स और एनडीआरएफ टीम मिलकर अगर लोगों को ढूंढती तो शायद अभी भी लोगों को ढूंढ सकते थे। तो पूजा जसपा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन 5 अगस्त को ये भीषण आपदा आई थी हर्षिल और धराली में, तो सुबह ही मैंने देखा था वहाँ पे कि हमारे आईटीबीपी के जवान हैं, हमारे एनडीआरएफ है। ऐसे नहीं है कि उसमें लोकल्स लोग नहीं थे, लोकल्स लोग भी थे, लेकिन मलबा इतनी भारी मात्रा में आया हुआ है, मुझे लगता है 30 से 35 फीट उसकी हाइट होगी। जबकि जो हमारी एनडीआरएफ टीम थी उनके पास ना आपके जर्मन शेफर्ड हो गया या आपके लेब्रा डॉग हैं, ये भी सब थे। वो बार बार कभी इधर सूंघ रहे हैं, कभी उधर सूंघ रहे हैं, कभी उधर सूंघ रहे हैं, लेकिन कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि कहाँ पे बॉडी दबी हुई है। लेकिन ना किसी की बॉडी मिल पाना मुझे लगता है कि आदमी के बस में तो है नहीं। उन्होंने बहुत खोदा जहाँ पे उनको थोड़ा सा शक हो रहा था, जहाँ पे लेब्रा डॉग सूंघ रहे थे, मैंने अपनी आँखों से देखा है। वो खोद रहे हैं लेकिन ना कुछ भी पता नहीं चल रहा। मुझे लगता है कि जब तक कोई मशीन वहाँ पे खोदने का काम नहीं करेगी ना तो ये आदमी से मुझे लगता है कि संभव नहीं है। क्योंकि एक बॉडी जो है सुबह के टाइम पे मिली थी, वो भी कैसे मिली कि एक वहाँ पे झाड़ी थी और वो झाड़ी के बीच में फंसी हुई थी। अदरवाइज कोई मशीन आएगी, मशीन के द्वारा जब वो मलबा खोदा जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि कोई बॉडी मिल पाए, नहीं तो आदमी के बस का नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे एनडीआरएफ हो गया, हमारे आर्मी जवान हो गए, हमारी आईटीबीपी के लोग हुए या हमारे लोकल्स लोग हुए, सब वहाँ पे बराबर काम कर रहे हैं। और एनडीआरएफ, आपको विश्वास नहीं होगा, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वहाँ पे लोगों को ढूंढ रहे हैं, खोद रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। अगला जो कमेंट है वो है रच मैठानी जी का, जो मुझे लिखते हैं कि मैम आपका माइक कौन सा है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो मेरे पास माइक है वो है DJI का और जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ वो फ़ोन है सैमसंग S24 अल्ट्रा। एंड है वो है इंटीरियर डिज़ाइन जी का, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, दीदी नमस्कार। दीदी आप देवी देवताओं को इतना मानते हो, इतनी पूजा पाठ करते हो, जब मंदिर में पूजा चल रही थी तो उसी टाइम देवता अवतरित होंगे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, मतलब कुछ इस टाइप का कि यहाँ कुछ आपदा आने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इंटीरियर जी कि जो हमारे मुखबा और धराली में जो ये मेला चल रहा था, ये हारदोदा मेला, ये 2 दिन का मेला होता है। जो 4 अगस्त का मेला था वो संपन्न हो चुका था और जो ये 5 अगस्त का मेला है तो धराली में मेला जो है लगभग 12 बजे शुरू हो गया था। और जो उस दिन का मेला था वो था देव पूजा। उस टाइम समेश्वर देवता के मंदिर में देव पूजा चल रही थी और उसके बाद टीका चंदन सबको लग चुका था और भोग मटना बाकी था। तो उसी बीच में ये आपदा आई और मुझे लगता कि अगर 5 मिनट और लेट होता न तो कितने लोगों की इसमें जान जाती, क्योंकि
जो रास्ता था वो समेश्वर देवता के मंदिर होते हुए बीचों बीच में था। तो मैं तो बोलती हूँ ये समेश्वर देवता की हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि ये 5 मिनट पहले आपदा आ गई। तो आप बोल रहे कि आप देवी देवताओं को नहीं मानते, हम देवी देवताओं को मानते हैं। और देवी देवताओं के ही चक्कर में जो वहाँ पे मंदिर में जितने भी श्रद्धालु थे, वहाँ पे धराली के बहुत ज़्यादा लोग थे क्योंकि पूजा चल रही थी। तो मुझे यही लगता है कि अगर ये 5 मिनट लेट आपदा आती तो न जाने कितने लोकल लोगों की भी जान जाती। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, हम देवी देवताओं को मानते हैं और देवी देवताओं की कृपा से और लोगों की जान बच गई। बाकी ये है कि प्रकृति की आगे किसी की नहीं चलती है, होनी को ना कोई भी टाल नहीं सकता है। लेकिन अगर हमारी देवी देवताओं के प्रति आस्था है तो वो नुकसान कम से कम होता है। अगला कमेंट है वो है मुनासिर जी का, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि जिस प्रकार आपने ईमानदारी से सरकार के प्रयासों की सराहना की है वो आपके समर्पण और सत्यनिष्ठा का प्रतीक है। धराली के दुख मुखबा के लोगों के साथ पूरा भारत शामिल है। तो मुनासिर जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सरकार की सराहना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने गांव मुखबा में ही थी। 10 तारीख तक मैं मुखबा में ही रही। इसलिए धराली और हरसिल में भीषण आपदा आई थी, उसके अगले ही दिन हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, NDRF हो गया, आपके ITBP के जवान हो गए, आपके आर्मी के जवान हो गए, सारे लोग घटना स्थल में पहुँच गए थे। और साथ ही हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं, हमारे DM सर हैं, हमारे CDO सर हैं, वो ना सारे लोग घटना स्थल पे पहुंच गए थे। यहाँ तक कि जो DM सर हैं, SDO सर हैं, वो ना लगभग बराबर मुखबा में रहे और घटना स्थल पे जाते रहे। साथ में जो वहाँ पे लोकल लोग थे जिनको जो भी प्रॉब्लम हुई, वो राशन से लेके हो, गैस से लेके हो, पहनने से लेके हो, वो सारी व्यवस्था सरकार ने की है। अगला कमेंट है वो है मिस चेरी जी का, अब कैसी सिचुएशन है, हम लोग 2 अक्टूबर को जाएंगे। तो मिस चेरी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैसे तो अब सिचुएशन ठीक है, आवाजाही तो हो रही है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि रात को काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और सुबह के टाइम पे काफ़ी लैंडस्लाइड हो रहा है। लेकिन 2 अक्टूबर तो मौसम अच्छा हो जाएगा क्योंकि उस टाइम तो मानसून की बारिश भी इतनी नहीं होगी। तो आराम से आप 2 अक्टूबर तक श्री गंगोत्री धाम आ सकते हैं। अगला कमेंट है वो है भास्कर मिश्रा जी का, यह वीडियो आपने तब उस टाइम तक मीडिया को क्यों नहीं दिया और आप आपदा के 15 दिन बाद वीडियो डाल रहे हैं, हम कैसे माने यह वीडियो सच है या गलत। तो भास्कर भैया जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये धराली और हरसिल में भीषण आपदा जिस टाइम आई थी उसके बाद जो है कनेक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो गई थी। और रही वो सोशल मीडिया को वीडियो देने की बात, एक तो पहले ये होता है कि जैसे कहीं पे कोई आपदा आती है ना तो पहले तो दिमाग काम ही नहीं करता है, क्या वीडियो बनाना, कहाँ सोशल मीडिया में डालना। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोशल मीडिया में वीडियो डाली। अगर आपने आपदा की पहली वीडियो देखी होगी जिसमें सुधांशु करके चिल्ला रहे हैं, वो मेरे भांजी के घर से वो वीडियो बनी हुई है। मैं अपने भाई बंधों के घर में गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी और हमारे श्री गंगोत्री मंदिर के सचिव जी वहीं पे बैठे हुए थे। तो भांजी की जो नातिन है उसने वो वीडियो बनाई है और वो वीडियो सोशल मीडिया में तुरंत जो हमारे सचिव साहब जी हैं श्री 5 मंदिर गंगोत्री समिति के, उन्होंने DM सर को वो वीडियो भेजी है। DM सर उस टाइम मीटिंग में थे और जैसे उन्होंने DM सर को फ़ोन किया कि भाई, तो DM सर ने जैसे ही फ़ोन उठाया उन्होंने कहा मैं मीटिंग में हूँ अभी। लेकिन उन्होंने कहा मीटिंग तो छोड़ो, यहाँ धराली में देखो आप क्या भयंकर वाली आपदा आ गई है, आप वीडियो देखो। जैसे DM सर ने वो वीडियो दी, वही वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई। ऐसा नहीं कि हमने इन्फॉर्मेशन नहीं किया है, हमने इन्फॉर्मेशन तुरंत कर लिया था। और अगर बाय द वे वो वीडियो हम ना डालते तो शायद मुझे लगता है कि क्योंकि थोड़ी देर बाद ना कनेक्टिविटी चली गई थी, तो शायद मुझे लगता है कि किसी को पता भी नहीं चलना था कि धराली और हरसिल में क्या क्या हुआ है। रही मेरी बात तो भाई देखो, यूट्यूब से हो या हमारे रिश्तेदार हो, सब लोग चाहने वाले हैं। और मेरी यूट्यूब फैमिली जो मुझे देखती है, जानती है, उनको सबको पता था कि मैं आजकल मुखबा में हूँ। वो लोग भी बड़े परेशान हो रहे थे, साथ में हमारे रिश्तेदार बार बार मुझे कॉल कर रहे थे, लेकिन कनेक्टिविटी स्लो हो गई थी। इसी बीच में जी न्यूज़ वाले भैया जी अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि मैडम प्लीज़ वहाँ क्या सिचुएशन चल रहा है, आप लाइव आओ। उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, मैं उस लिंक को बार बार खोल रही थी लेकिन वो ना कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसी बीच में ना पूरा टावर चला गया था। यानी मैं 10 तारीख को उत्तरकाशी आई हूँ, लेकिन 10 तारीख तक वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। आपने शायद मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा होगा। अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो देखते तो आपको पता चलता कि ये सही है या गलत है। अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देखो। ये कोई मेरा फेक चैनल नहीं है या मैं कोई झूठ नहीं बोलती हूँ।
अगले जो कमेंट है तो नेगेटिव पॉजिटिव तो ये चलता रहता है। अगले जो कमेंट है ये है किरण जी का। बहन आपने बहुत हिम्मत रखी और हिम्मत रखकर वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच किरण जी आपका, क्योंकि आपने देखा है वीडियो में मैं कांप रही थी, ठीक है, क्योंकि कौन इंसान ऐसा होगा जो अपनी आंखों के सामने लोगों को दौड़ते भागते मरते हुए देखता है। हाँ, थोड़ा होता है, कोई ज़्यादा कमज़ोर दिल का होता है, थोड़ा कोई कठोर दिल का होता है, लेकिन मेरा जो दिल है ना बहुत कमज़ोर है। मतलब ऐसे ऐसे मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे को ये लग रहा था कि भगवान मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब हम कर क्या सकते थे, क्योंकि हम इस तरफ थे, बीच में गंगा मैया थी, उस तरफ आपदा आ रही थी, तो हम सिर्फ चिल्ला ही सकते थे, लोगों को बोल सकते भागो भागो भागो। जो कमेंट है वो है आपके सामने इतना भयंकर हादसा हो गया, आप लोग पकोड़े खा रहे हो। हमारे गढ़वाल के कल्चर में क्या इसे शुभ माना जाता है कि ऐसे दुखद समय में पकोड़े खा रहे हो? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद आपने मेरी ना पूरी वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि जो मैंने वीडियो शुरू की थी वो थी 9 बजे सुबह से, और जो ये भीषण आपदा आई थी ये आई थी 1:30 बजे। तो सुबह का जो है हमारे यहाँ मेला था, हमारा त्यौहार नहीं था। मैं अपनी की भांजी के घर पे गई हुई थी, तो हमारे यहाँ पे जो पकोड़े बनते हैं ना उसको शुभ माना जाता है। तो हम बड़े मतलब हमें अगर इंसान को ऐसा पता हो ना कि ऐसा होने वाला है तो इंसान पता नहीं क्या क्या कर ले, लेकिन किसको पता था कि ऐसा होने वाला है। मेले का टाइम था, सबके रिश्तेदार आए हुए थे, मैं भी अपनी भांजी के घर पे गई हुई थी। हम लोग पकोड़े बना रहे थे, साथ में पूरियाँ बना रहे थे, ये सब खा रहे थे। आपने शायद मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी होगी। आप गढ़वाल से हैं, मैं भी गढ़वाली हूँ। हमारे यहाँ ना ऐसा नहीं होता कि कुछ अशुभ कार्य हो या कोई किसी की डेथ वगैरह हो या कुछ अनहोनी किसी के साथ हो तो पकोड़े नहीं बनते हैं, ये हमारे यहाँ नहीं बनते। लेकिन पकोड़े जो बने थे वो सुबह के टाइम पे बने थे। जो भीषण आपदा आई थी वो 1:30 बजे आई थी। तो इस तरह से ना सोच रखना बहुत गलत है। आप मेरी पूरी वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा कि सुबह से जो चल रहा था वो क्या था और जो ये आपदा आई उसके बाद का सिचुएशन क्या था। अगला जो कमेंट है वो है मीनाक्षी जी का। फर्स्ट टाइम ब्लॉग देखा आपका, बहुत प्यारा बोलती हैं आप वहाँ जो धराली में हुआ है वो बहुत दुखद है। भगवान उन लोगों को हिम्मत देना जिनके लोग मिसिंग है वहाँ पर। तो मीनाक्षी जी, हम माता रानी से और श्री समेश्वर देवता जी से उन लोगों के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जिनके परिवार के लोग वहाँ पे मिसिंग है। बाकी सरकार द्वारा वहाँ पे ना छानबीन जो घटना स्थल पे है वो हो ही रही है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे दबे हैं उस भीषण आपदा में मलबे के नीचे, वो अभी भी वहाँ पे बार रेस्क्यू चल रहा है। हर दिन वहाँ पे जो है NDRF टीम जाती है, तो ये सब चल रहा है। बाकी आप और हम ना भगवान से, माता रानी से प्रेयर ही कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो है सुषमा पहाड़न ब्लॉग जी का। आपका वीडियो देखकर दिल दहल गया और आंखों में आंसू थम नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी आपदा में भी आपकी हिम्मत और आवाज़ प्रेरणादायक है। आप जैसी बहन समाज की सच्ची ताकत है। दुआ है कि भगवान आपको हिम्मत और सुरक्षित जीवन दे। मैं भी एक ब्लॉग बनाती हूँ, सुषमा ब्लॉग नाम से मेरा चैनल है। अगर मेरे सामने ये मंजर होता तो शायद आपकी तरह मैं हिम्मत नहीं रख पाती। तो सुषमा बहन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप एक ब्लॉगर हो, बहुत अच्छी बात है, और साथ में आपकी इतनी बड़ी सोच है, तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और साथ में जो ये भीषण आपदा आई थी तो आपने देखा है, क्योंकि भाई एक ब्लॉगर होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये आता है ना कि कहीं पे कोई चीज़ हो रही तो हम उसको कैप्चर करें हैं। लेकिन मेरा उस टाइम फ़ोन ऑफ था, जल्दी में मैंने फ़ोन किया, जितना मेरे से हो पाया वो मैंने कैप्चर किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है वो है यश रानी जी का। दीदी, हम लोग दिसंबर के महीने लास्ट वीक में आना चाह रहे हैं, हर्षिल क्या आना सही होगा, प्लीज़ बताइए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप दिसंबर वीक में आना चाहते हैं तो वो बिल्कुल सही टाइम है, आप बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि उस समय तो न तो बारिश होती है और घूमने का टाइम भी बहुत अच्छा होता है, रोड वगैरह सब अच्छी रहती है। तो आप निसंकोच उस टाइम जो दिसंबर में है आप आ सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो है हेमा कुकरेती जी का। जब से धराली में आपदा आई है तब से आपकी वीडियो देखती हूँ, लेकिन यह समझ नहीं आया मुखबा आपका मायका है या ससुराल, क्योंकि जिस दिन आपदा आई आप कह रही थी कि मैं मेले के लिए मुखबा आई हूँ। हेमा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुखबा मेरा ससुराल है और जो मेरा मायका है वो है मातली, उत्तरकाशी से थोड़ी सी दूरी पे है। लेकिन जो हमारा घर है वो मुखबा में भी है और उत्तरकाशी में भी है, क्योंकि उत्तरकाशी में मेरी शॉप है जो कि है मेरा पार्लर, तो इसलिए मुझे कभी कभी उत्तरकाशी भी रहना पड़ता है और मुखबा भी जाना पड़ता है। त्यौहार हो या बगीचे वगैरह का काम हो तो मैं मुखबा में ज़्यादा रहती हूँ।
तो अगला कमेंट है भानी खालसा जी का, जिन्होंने कि भांजी के बारे में कमेंट किया हुआ है। भांजी का मतलब क्या होता है, और भांजी के उससे ना कई लोगों ने अलग अलग तरह से मुझे कमेंट किया हुआ है। कई लोगों ने कहा हुआ है कि आप पूरे गांव को भांजी बोलते हैं या आपके यहाँ मतलब भांजी बोला जाता है। कई लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि आपकी भांजी इतनी बड़ी क्यों है, आप इतनी छोटी हैं। तो मैं आपको भांजी का पहले मतलब बता देती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड जी हैं वो भांजी के मामा हैं, तो मेरे हस्बैंड जी की वो भांजी लगी और मैं इसलिए उनको भांजी बोलती हूँ और वो मुझे मामी जी बोलती हैं। तो ये रिश्ता है। और साथ में भांजी इतनी बड़ी क्यों, क्योंकि रिश्ता रिश्ता होता है भाई, उसमें बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है भांजी का मतलब। ये नहीं कि हम सारे गांव को भांजी बोलते हैं। भांजी है वो हस्बैंड जी को मामा जी बोलेंगी, तो मामा भांजी और भांजी मामी का रिश्ता है, तो ये मतलब है। और साथ में काफ़ी लोगों ने ना मेरे माँ और मौसी जी के बारे में भी कमेंट किया हुआ है कि आपकी माँ और मौसी जी की जोड़ी बहुत अच्छी है। एक ने भैया जी ने तो मुझे कमेंट किया हुआ है, क्या हम आपके माँ और मौसी जी के साथ कुछ टाइम समय बिता सकते हैं। जी ज़रूर, जब आप उत्तरकाशी आएंगे ना तो मैं अपनी माँ जी और मौसी जी से आप लोगों को ज़रूर मिलाएंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। फिर भी किसी के कमेंट के जवाब देना अगर मैं भूल गई हूँ इस वीडियो में, या वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए दूसरा Q&A लेके आऊँगी और आप सभी के कमेंट के जवाब दूँगी। धन्यवाद।